नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरएस बाबा पर। आप लोगों को बहुत लंबे समय से इस वीडियो का इंतजार था कि सर आखिरकार हम लोग 40 दिन के अंदर किस तरीके से अपनी रणनीति बनाएं ताकि ये जो प्रीलिम्स का एग्जाम होने जा रहा है इसमें हमको निश्चित सफलता मिले। देखिए, मैं अपने अनुभव जो है वो इसके लिए साझा करूंगा और हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि आखिरकार 40 दिन के अंदर वो 40 टॉपिक कौन से हैं जिनको तैयार करके आप लोग इस एग्जाम को, प्रीलिम्स जो है जो कि क्वालिफाई नेचर का है, इसको आप लोग क्लियर कर सकते हैं। देखिए, यहां पर इस मंच पर, इस चैनल पर मैं हमेशा सीधी बात करता हूं, बिना किसी मिर्च मसाले के मैं बात करता हूं और ये एक ऐसा मंच है जिस पर ये मान के चलिए कि मैं हमेशा अपनी सत्यता जो है और अनुभव को आप लोगों के साथ में शेयर करता हूं। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि 40 दिन के अंदर हम लोग वो कौन से 40 टॉपिक पढ़े जिससे आप लोगों का ये एग्जाम क्लियर हो सकता है। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप में से बहुत सारे विद्यार्थी जो है उनका बेसिक क्लियर होगा, उन्होंने आरबीएससी की बुक्स वगैरह पढ़ी होंगी, एनसीईआरटी की किताबें जो है वो पढ़ रखी होंगी। उससे थोड़ा सा एक कदम जो है हम लोग आगे चल के बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हम लोग इस टॉपिक की। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिरकार इतने कम समय में सिलेक्शन कैसे ले सकते हैं। दूसरा, वो कौन से टॉपिक हैं जिन पर ज्यादा फोकस अगर किया जाए तो फिर हम लोग सिलेक्शन ले जाएंगे। टेस्ट सीरीज आखिरकार कौन सी ज्वाइन करें, टॉपिक वाइज करें या फिर फुल लेंथ पेपर को सॉल्व करें। करंट अफेयर को पढ़ने की क्या रणनीति होनी चाहिए और कितने प्रश्न आप लोग ठीक करके आए प्रीलिम्स में जिससे आप लोग का सिलेक्शन जो है वो श्योर हो जाए, आप लोग को ये सोचने की जरूरत ना पड़े क्या रिजल्ट क्या रहेगा। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं हम लोग आज के इस सेशन को। और सबसे पहला जो प्रश्न है कि इतने कम समय में सिलेक्शन कैसे ले सकते हैं। देखिए, आप लोगों ने एक टर्म सुनी होगी कि रिवीजन जो है वो एक सक्सेस की की है। आपके पास में ये जो 40 दिन है इनके अंदर उन टॉपिक को आप पढ़िए जो कि आपको वाकई में श्योर सिलेक्शन दे सकते हैं। एक एलिमिनेशन मेथड होता है जिसके माध्यम से बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो एलिमिनेट करके निकल सकते हैं। जैसे मैंने जब प्रीलिम्स दिया, आरएस प्रीलिम्स दिया, उस समय बहुत टफ था, लेकिन फिर भी मैंने 128 मार्क्स जो है वो गेन किए थे। तो जब ऐसा कोई सेफ स्कोर होता है तो फिर आप जो है वो हमेशा निश्चिंत हो जाते हैं अपने सिलेक्शन को लेकर कि हां, रिजल्ट कितना भी, यानी कट ऑफ कितनी भी ऊपर जाए, मेरा सिलेक्शन श्योर है, मैं कहीं बाहर नहीं जाने वाला हूं, मैं अंदर ही रहने वाला हूं। तो ये जो 40 दिन है, उन 40 दिनों के अंदर आप उन टॉपिक्स को रिवाइज करें और खास तौर पर करंट अफेयर बात करेंगे हम लोग करंट अफेयर की कि अगर करंट अफेयर को आपने स्ट्रांग कर लिया तो फिर आप लोग बहुत अच्छी तरीके से सिलेक्शन ले सकते हैं। चलिए टॉपिक्स की हम लोग बात करेंगे कि वो कौन कौन से टॉपिक है। देखिए, सबसे पहले आरएस प्रीलिम्स के नेचर को आप लोग को समझना पड़ेगा कि आरएस प्रीलिम्स की आखिरकार डिमांड क्या है। क्योंकि क्वालिफाई नेचर का है, आपको इसमें ज्यादा जो है वो बर्डन लेकर नहीं पढ़ना है, बहुत इजीली आरएस प्रीलिम्स हो जाता है अगर आपने वाकई में अच्छे से टॉपिक तैयार किए हैं। आरएस प्रीलिम्स को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पोर्शन है जीके, दूसरा वाला है मैथ्स और रीजनिंग और तीसरा है करंट अफेयर। देखिए, मैथ और रीजनिंग के लगभग 20 से 25 क्वेश्चन जो है वो वेरी करते हैं और मैथ और रीजनिंग आपको श्योर जो है वो आंसर सटीक बैठते हैं इसके अंदर, जितने सही है उतने सही है, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं होती है। तो मैथ और रीजनिंग जो है वो हमेशा आपके लगभग 20 क्वेश्चन सही करवा के ही जाते हैं। अगर 20 क्वेश्चन पूछे गए तो कम से कम विद्यार्थी इस हालत में रहता है कि वो 15 प्रश्न ठीक कर देता है। लेकिन फिर भी उससे गिरती हुई हालत अगर हम लोग माने तो विद्यार्थी की मैथमेटिक्स में रहती है, ना कि रीजनिंग में रहती है। तो रीजनिंग को तो आप लोग अच्छे से करके जाइएगा, है ना। आगे हम लोग और बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जीके वाले पोर्शन पर बात करते हैं कि आखिरकार आप लोग क्या पढ़े। देखिए, जीके को हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स। ज्योग्राफी वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, राजस्थान ज्योग्राफी, पॉलिटी इंडियन पॉलिटी, राजस्थान पॉलिटी, हिस्ट्री के अंदर इंडियन हिस्ट्री, राजस्थान हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री में एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न, राजस्थान में हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर और इकोनॉमी के अंदर इंडियन और राजस्थान इकोनॉमी। ये तो एक जीके का जो है मोटा मोटा एक पूरा का पूरा प्लान है, सब्जेक्ट है, लेकिन आखिरकार इनमें से पढ़ना क्या है। सबसे पहले अगर हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी से शुरू करें तो सबसे मस्ट की कैटेगरी में है ऑक्सफोर्ड की एटलस। ऑक्सफोर्ड की एटलस और रीडिंग हैबिट जो है कि लोकेशंस कैसे देखते हैं, अक्षांशीय देशांतर रेखाओं को कैसे मैच करते हैं, किसी लोकेशन पर अगर देखना हो
जैसे एनसीईआरटी में कोई पर्वत के बारे में लिखा हुआ है, तो आखिरकार उसको ऑक्सफोर्ड के अंदर जो है सर्च कैसे करेंगे, ये भी अपने आप में एक टास्क रहता है। जैसे कई बार मैंने ऑफलाइन क्लासेस के अंदर बच्चों को बोलता हूं कि यार आप जो है वो साउथ अमेरिका के अंदर ये इस चीज को सर्च कीजिए, तो वो सर्च नहीं कर पाते हैं, वो बस पन्ने जो है वो पलटते रहते हैं कि आखिरकार ये कौन से मैप में देखना है, फिजिकल मैप में देखना है या फिर पॉलिटिकल मैप में देखना है, वो केवल कंफ्यूज होते रहते हैं। तो आपको ऑक्सफोर्ड का जो एटलस है वो देखने का तरीका भी आना चाहिए। देखिए, सबसे पहले पर्वतों की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए कि कौन सा पर्वत कहां पर है, और उसको एटलस के अंदर जो है डिनोट करें। पर्वत है, पठार है, मैदान है। मैदान के अंदर झीलें और नदियां भी काउंट होंगी। मरुस्थल है और देशों की लोकेशन है। ये 5 टॉपिक जो है वो वर्ल्ड ज्योग्राफी से अगर आप लोग पढ़ेंगे तो वाकई में मैं कहता हूं, हां, खास तौर पर इन सबकी लोकेशन वाइज ध्यान रखना कि लोकेशन जो है वो कौन से देश के अंदर है ना, कौन से कॉन्टिनेंट के अंदर है, कौन सी नदियां यहां से निकलती है। तो ये पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल और देशों की लोकेशन। जैसे लास्ट ईयर में क्वेश्चन की बात करूं तो उसने 3 क्वेश्चन जो है यानी कि 3 टॉपिक एक ही प्रश्न में डाल दिए थे। एक वो मैच करने वाला जो क्वेश्चन था उसमें एकांका, गोवा वगैरह ये पूछ रहा था और मैच करने का क्वेश्चन था, तो उसमें पठार भी दे रहा है, मैदान भी दे रहा है ना, सब कुछ जो है उसमें काउंट कर रहा है, मरुस्थल भी दे रहा है। तो आपको मैक्सिमम ऐसे ही क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलने वाले हैं। हम केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात कर रहे हैं। वैसे आप लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर जो इकोनॉमिक पोर्शन के हिसाब से, जैसे कौन सा देश जो है वो किस चीज के उत्पादन के लिए फेमस है, जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए है, तांबा उत्पादन के लिए है, इस तरीके से वो भी आप लोग देखते हैं। लेकिन ज्यादातर जो है वो फिजिकल ज्योग्राफी का पोर्शन रहता है, जिसको आप लोग मैप की सहायता से बड़े अच्छे से कर सकते हैं। पढ़े कैसे? किताब आती है महेश वनवाल की। महेश वनवाल की किताब उठाइए, कम समय है, ज्यादा मैं आपको स्टडी मटेरियल नहीं बताऊंगा। वैसे एनसीईआरटी की वगैरह की बात करते हैं, लेकिन अब जो है वो पॉसिबल नहीं है। महेश वनवाल की किताब को उठाइए और ऑक्सफोर्ड उसको उठा लीजिए और वहां पर पढ़ना शुरू कर दीजिए। लोकेशंस के हिसाब से जो है वो आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। फिर देखिए, इंडियन ज्योग्राफी में अगर हम लोग बात करें तो भारत का भौतिक विभाजन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से कम आपके 3 से 4 क्वेश्चन जो है वो यहीं से क्लियर हो जाएंगे। नदियां हैं, खनिज उद्योग है और जलवायु है। जलवायु में जैसे वैज्ञानिक जलवायु विभाजन भी आप लोग देखते हैं, कॉपेन वगैरह का, और साधारण भी आप लोग पढ़ के जाइएगा। मतलब ट्रेडिशनल तो पढ़ते ही हैं, मानसून वगैरह। तो ये 4 टॉपिक जो है, भारत का भौतिक विभाजन, नदियां है, खनिज है, उद्योग है, जलवायु है, ये आप लोग पढ़ के जाइएगा। करे कहां से? अब फिर से वही बात कि मैं एनसीईआरटी वगैरह आप तो नहीं बताऊंगा। अब जो है आप लोग महेश वनवाल किताब को उठाइए और महेश वनवाल किताब जो है उसमें आप लोग पढ़ना शुरू कर दीजिए। और खासतौर पर मैप जो है ना उसको साथ में रखना। मैप के अंदर ये जो है वो बनाते हुए चलना। अगर वाकई में एनसीईआरटी भी आप लोग को पढ़नी है तो आप लोग 9 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी को जो है वो पढ़ सकते हैं। अगर एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो फिर महेश वनवाल को रहने दीजिएगा। लेकिन बस ये है कि थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, मैप के ऊपर लोकेशन को डिनोट करते हुए पढ़िएगा। दिमाग जो है ना वो बिल्कुल कंसंट्रेट होना चाहिए। ऐसे नहीं कि यहां पे तो लोकेशन जो है वो मैप पर हो रही है और दिमाग में बात चल रही कि यार गदर 2 के अंदर जो है वो किस तरीके से उसने पहिया घुमाया था, किस तरीके से उसने हथौड़ा चलाया था, वो नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल कंसंट्रेट तरीके से होना चाहिए। राजस्थान ज्योग्राफी की बात करें तो इसके लिए बुक है, आरबीएससी की बुक को रेफर कीजिए और पैनोरमा की जो बुक है इसको आप लोग रेफर कीजिए। दोनों में से एक को कर सकते हैं, और अगर पैनोरमा करें ज्यादा ठीक रहेगा इस समय। तो राजस्थान का भौतिक प्रदेश, उसके साथ में नदियां एवं झीलें, जनसंख्या के जनगणना के आंकड़े आते ही आते हैं, एक क्वेश्चन पक्का है यहां से। खनिज के 2 क्वेश्चन पक्के हैं, आते हैं। और जलवायु, कॉपेन वाला है ना, ट्रिवाथरा और थॉर्नवेट, ये अच्छे से करके जाइएगा, इस बार क्वेश्चन पक्का है वहां से, ठीक है। तो जलवायु के अंदर वर्षा, वनस्पति, वन्य जीव, इसको आप लोग कवर कर लीजिएगा। ये थोड़ा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है और इनके फैक्ट जो है, जैसे हम लोग कहते हैं कि वन सर्वेक्षण है, वो आपको कवर करना है। तो राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर भौतिक प्रदेश, नदियां, झीलें, जनसंख्या, खनिज, जलवायु। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर सारा ही बता दिया है। देखिए, सारा नहीं बताया है अभी तक, इसमें ट्रांसपोर्ट वगैरह वो भी तो रह रहा है, उसको हम लोग अभी छोड़ के चल रहे हैं, क्योंकि एक आधे क्वेश्चन के लिए हम लोग ज्यादा जबरदस्त मेहनत नहीं करने वाले हैं। इंडियन पॉलिटी की बात करें, गिने चुने टॉपिक हैं, जैसे संविधान सभा है, पढ़ के जाइएगा, प्रस्तावना है, मूल अधिकार है, मूल कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व है, राष्ट्रपति है, संसद है, ठीक है। ये जो आपके पास में 6 टॉपिक हैं, ये इंडियन पॉलिटी के हैं और इनको कवर करने के लिए आप लोग, अच्छा, हर पोर्शन से क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम के अंदर। ऐसा कोई टॉपिक नहीं जिससे उसने क्वेश्चन छोड़ा हो, वो हर टॉपिक को टच कर रहा है। वो एक क्वेश्चन ऐसा पूछेगा जिसके अंदर मूल कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार, तीनों को एक साथ कनेक्ट कर देगा, ठीक है।
तो ये जब तीनों प्रिपेयर होंगे तो आप लोग अच्छे से उसके अंदर कंफर्ट जोन में आ जाएंगे। तो ये सारे टॉपिक जो है आपको प्रिपेयर करने हैं, और किताब जो है वो एम लक्ष्मीकांत या फिर एनसीईआरटी 9 से लेकर 12 तक की आप लोग जो है वो रेफर कर सकते हैं। लेकिन देखिए एम लक्ष्मीकांत के अंदर जो आर्टिकल्स का फैक्चुअल डेटा है वो थोड़ा सा कम है, तो आर्टिकल्स को अगर आप लोग तैयार करेंगे, फैक्चुअल डेटा को तैयार करेंगे तो फिर आपकी सफिशिएंट हो जाएगा। अगर इसमें कोई टॉपिक ऐड करना चाहें आप लोग तो संस्था वाला है ना, जैसे यूपीएससी वगैरह है ना, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, वो आप लोग आयोग वगैरह इसमें और ऐड कर लीजिएगा। ठीक है। राजस्थान पॉलिटी में बात करें तो राज्यपाल, मुख्यमंत्री, पंचायती राज और संस्थाएं। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर अगर टॉपिक जो है जैसे संस्थाएं और एक टॉपिक जो है वो आप लोग ऐड कर लेना इसमें विधानसभा का, राजस्थान की विधानसभा का। लगभग ये मान के चलिए कि राजस्थान की पॉलिटी तो आपको पूरी ही पढ़नी है, लेकिन फिर भी मान लीजिए आप छोड़ना चाहें, जैसे तहसीलदार वगैरह, एसडीएम है, कलेक्टर है, इनके कार्य को अगर छोड़ना चाहे तो छोड़ सकते हैं, लेकिन राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, पंचायती राज है, संस्थाएं और विधानसभा, ये टॉपिक आप लोग करके जाइएगा। और पैनोरमा की बुक जो है ना वो यहां से रेफर कीजिएगा, क्योंकि पैनोरमा की जो अपडेटेड किताब आई है उसमें काफी अच्छे से मैनेज तरीके से दिया हुआ है, सारणियां बनाकर, टेबल बनाकर फिर दिया हुआ है। ठीक है। तो राजस्थान पॉलिटी आप लोग ऐसे कवर कर सकते हैं। हम लोग अगर हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री को 3 पोर्शन में डिवाइड करते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री। सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक जो चीज है किसी भी स्टूडेंट के लिए वो यही है, क्या है, हिस्ट्री को कैसे पढ़े आखिरकार, और खास तौर पर इंडियन हिस्ट्री। देखिए इंडियन हिस्ट्री में एंशिएंट जो हिस्ट्री है उसको 11th क्लास की जो एनसीईआरटी है रामचरण शर्मा की वो लेके आइए, हूबहू कॉपी जो है एग्जाम में आती है। सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, जैन और बौद्ध धर्म, मौर्य और गुप्त का आर्ट एंड कल्चर। ध्यान रखना केवल आर्ट एंड कल्चर, पूरा नहीं पढ़ना है। सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, वैदिक में दोनों आ गए, ऋग वैदिक, उत्तर वैदिक, जैन, बौद्ध, फिर मौर्य और गुप्त का आर्ट एंड कल्चर, ये आप लोग पढ़िएगा एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर। मेडाइवल को छोड़ दो, 40 दिन में अगर वाकई में सिलेक्शन लेना है तो मेडाइवल को आप लोग छोड़ सकते हैं कि ठीक है जयराम जी की आप में से 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं पूरी मेडाइवल में से, तो आपको हम लोग छोड़ देंगे, है ना। इसको जो है वो छोड़ दीजिए, नाराज होगा लेकिन जो है हाथ जोड़ लीजिएगा। मॉडर्न हिस्ट्री जो है उसके अंदर 1857 का रिवोल्ट और स्वतंत्रता आंदोलन जो है 1901 से लेकर 1947, इसको आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन जो है वो बनते हैं स्वतंत्रता आंदोलन से, खासतौर पर क्रोनोलॉजी वाले क्रम में जो है उनको रखना पड़ता है, किसके बाद में कौन सा घटना हुआ है, मैच करने वाले क्वेश्चंस आते हैं, और यही ट्रेंड जो है वो आजकल चल भी रहा है। तो स्वतंत्रता आंदोलन मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर यहां पर आप लोग 1857 का रिवोल्ट अगर छोड़ देंगे तो भी बनेगा, लेकिन ये जो है ना 1901 से 1947 ये आप लोग जरूर करके जाइएगा, ये आपको मार्क्स देकर जाएगा। ठीक है, चलिए हो गया एंशिएंट। अच्छा, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप लोग स्पेक्ट्रम जो है उसके नोट्स अगर आपके पास में है तो ठीक बात है, नहीं तो मुझसे ले लीजिएगा। एक बहुत शॉर्ट जो है ना, मुश्किल से यह मान के चलिए कि 15 पेज के ही है ना, 15 से 20 पेज के कुछ नोट्स हैं, जिसमें पूरा स्वतंत्रता आंदोलन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में शॉर्ट ट्रिक्स के अंदर समझा रखा है मैंने, है ना, वो पर्सनल है मेरे, तो मैं आपको जो है प्रोवाइड करवा दूंगा, आप लोग जो है उसमें से पढ़िएगा। वो स्पेक्ट्रम के ही जो है हूबहू कॉपी है, मेंस के लिए उसको अधिकतर जो है वो रेफर करते हैं लास्ट टाइम के अंदर, लेकिन मैं आपको जो है प्रोवाइड करवा दूंगा। बात करें राजस्थान हिस्ट्री की, तो राजस्थान हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर है ना, जैसे हम लोग बात करें कि कौन से लोक देवता का जन्म कहां हुआ है, तो अब तो जो है वो पूरा का पूरा चेंज हो चुका है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी इस बार जो पूछा जाएगा वो बेसिक, यानी कि पहले का जो ज्योग्राफी का था वही पोर्शन आएगा, लेकिन करंट अफेयर की जो ज्योग्राफी है उसमें चेंज आएगा। मैं अभी बात करूंगा आप लोगों से। राजस्थान हिस्ट्री में सभ्यताएं और राजवंश 2 टॉपिक करके जाइएगा, सभ्यताएं, राजवंश, और राजवंश में खास तौर पर युद्ध और प्लस संधि। मेनली जो संधि हो रही है उसकी अलग से लिस्ट बना लीजिए, जो युद्ध हो रहे हैं उनकी अलग से लिस्ट बना लीजिए, ये भी मोर देन सफिशिएंट है। पूरे राजवंश को ना पढ़कर युद्ध और संधि जो है पढ़ेंगे तो फिर आपका काम हो जाएगा। अच्छा, यहां पर राजस्थान हिस्ट्री में अगर वाकई में मुझसे पूछे कि सर आपकी राय क्या है, तो मैं जो है आपको राय देना चाहूंगा कि आप लोग जो है सभ्यताएं पढ़िए, युद्ध पढ़िए, संधि को पढ़िए, और इसके साथ में अगर वाकई में पढ़ना चाहते हैं तो देखिए राजस्थान के एकीकरण, मैं 5 ही टॉपिक बताऊंगा पूरी की पूरी राजस्थान हिस्ट्री में। राजस्थान का एकीकरण है, फिर प्रजामंडल आंदोलन है, ठीक है, एकीकरण है, प्रजामंडल आंदोलन है, किसान आंदोलन है, किसान आंदोलन है, समाचार पत्र है,
ठीक है, एकीकरण हो गया, प्रजामंडल हो गया, किसान आंदोलन, समाचार पत्र और 1857 रिवॉल्ट के अंदर राजस्थान की भूमिका, ये आप लोग पढ़ेंगे तो मोर देन सफिशिएंट है। इनको पढ़ के जाएंगे और इसके साथ में आप लोग पढ़ लीजिए सभ्यता, युद्ध और संधि, बस राजस्थान हिस्ट्री कंप्लीट है। आर्ट एंड कल्चर पर बात करें तो संपूर्ण कुछ भी पूछ लेता है वो, क्योंकि वो कंपटीशन करता है विद्यार्थी के साथ में कि मैं ऐसा आभूषण पूछूं जो कि विद्यार्थी को ना आए, वो जाकर किताब में खोजे या अपने नानी से या फिर दादी से पूछे, वो चाहता ही यही है ना। तो ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन आर्ट एंड कल्चर जो है वो आपको पूरा पढ़ना है। कहां से पढ़ सकते हैं, जैसे हिस्ट्री आप लोग कालूराम जाट की बुक आती है, बहुत अच्छी किताब है, या फिर पैनोरमा आप लोग रेफर कर सकते हैं। अगर आर्ट एंड कल्चर पर चले हम लोग तो पैनोरमा प्लस हमारा राजस्थान 6 से लेकर 10 तक की जो किताब आती है उसको आप लोग रेफर कीजिए, ठीक है, बहुत अच्छी किताबें हैं ये, और मुझे पता है कि बेसिक आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, ठीक है। तो ये जो है ना वो आप लोग जरूर पढ़िएगा। अच्छा, इकोनॉमी के अंदर अगर हम लोग बात करें, इकोनॉमिक्स के अंदर 34वां टॉपिक है, एक साल के करंट अफेयर को आप लोग, इकोनॉमी के करंट अफेयर को पढ़िए। कहां से पढ़ेंगे मैं बताता हूं अभी। बजट और आर्थिक समीक्षा इंडिया की सफिशिएंट है, क्योंकि देखिए मैं इतनी उम्मीद करता हूं आप लोगों से कि आपको बेसिक डेफिनेशन जो है वो जरूर आती होगी, है ना। बेसिक डेफिनेशन जो है वो आप लोगों को जरूर आती होगी, जितनी भी परिभाषाएं हैं वो। राजस्थान इकोनॉमी के अंदर बजट और आर्थिक समीक्षा, बस ये करके जाइए। मैं बता रहा हूं कि पूरा नहीं पढ़ना है आप लोगों को। अगर वाकई में 40 दिन में सिलेक्शन लेना है तो केवल इतना ही पढ़िए। हाँ, पहले से पढ़ रखा है तो अच्छी बात है ना। बहुत सारे विद्यार्थी को ऐसा लग रहा होगा जिन्होंने पढ़ रखा है, बोला सर इससे क्या होगा, बहुत सारा पढ़ना है। लेकिन मैं बता रहा हूं कि वाकई में सिलेक्शन अगर क्वालिफाई करना है इस एग्जाम को तो कैसे कर सकते हैं। मैथ्स और रीजनिंग के अंदर मैथमेटिक्स में साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज, समय, काम व दूरी, ये 2 टॉपिक जो हैं वो आपको लगभग 3 से 4 क्वेश्चन ठीक करा जाएंगे। रीजनिंग के अंदर आकृतियां और मिसलेनियस जो भी टॉपिक आपके होते हैं, है ना, कोडिंग डिकोडिंग वगैरह जो होते हैं वो आपको कथन निष्कर्ष वाले वो आपको जो है रीजनिंग के अंदर करके जाने। तो रीजनिंग तो छोड़ना ही नहीं है, रीजनिंग तो पूरी जो है वो टक्कर मार के आनी है ना, ठीक है। 40 टॉपिक जो है वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं, आप इसकी लिस्टिंग जरूर कर लेना। अब हम लोग बात करते हैं कि आखिरकार टेस्ट सीरीज जो है वो कौन सी ज्वाइन करें, कैसे ज्वाइन करें, हम लोग टेस्ट सीरीज को सॉल्व कैसे करें। देखिए, टेस्ट सीरीज को सॉल्व करने का तरीका अपने आप में एक यूनिक तरीका होता है। टेस्ट सीरीज को सॉल्व करने का एक तरीका यूनिक तरीका होता है। वाकई में मैं आप लोग को बताऊं कि टेस्ट सीरीज कितने फायदेमंद होती है, तो अभी इस टाइम पर टेस्ट सीरीज ही फायदेमंद है, लेकिन फुल डिटेल सॉल्यूशन उसके साथ में होना चाहिए। क्योंकि जब आप उस पेपर को अटेम्प्ट करने के बाद देखेंगे सॉल्यूशन, तो आपको जो है उसमें सारा सॉल्यूशन मिलना चाहिए। तो टेस्ट सीरीज कौन सी सॉल्व करें, टॉपिक वाइज या फुल लेंथ। टॉपिक वाइज मत कीजिए, फुल लेंथ की तरफ से ले जाइए। अब 30 दिन बाकी हैं, कम से कम जो है वो आप लोग मान के चलिए कि 30 दिन में 15 पेपर जो है वो आपको निकालने चाहिए। कोई भी एग्जाम, कोई भी जो है इंस्टीट्यूट हो सकता है, ऐसे नहीं करा कि आप लोग इसी चैनल से टेस्ट सीरीज लीजिए। जहां पर भी आपने ज्वाइन कर रखा है, कम से कम 15 पेपर प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा उनका। मैं पहले कह रहा हूं आप लोगों को, मोबाइल में काम नहीं चलेगा। ये आरएस प्रीलिम्स का एग्जाम है, मोबाइल में काम नहीं चलेगा। जहां से आपको उसका हार्ड कॉपी जो है वो मिल रही है, मतलब आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, तो 15 पेपर जो है उनको आप लोग जरूर प्रिंट निकाल के पढ़िएगा, बड़ा शिद्दत के साथ में सॉल्व कीजिएगा उनको, ठीक है। तो फुल लेंथ पेपर जो है वो आपको अच्छे से फायदा करने वाले हैं। करंट अफेयर कहां से पढ़े, देखिए इंडिया की करंट अफेयर की बात करें, खासतौर पर इकोनॉमिक करंट अफेयर की, जो कि सबसे ज्यादा आता है, वो प्रतियोगिता दर्पण जो है वहां से आप लोग कवर कीजिए। इकोनॉमिक एडिशन आता है, उसको पढ़िए, वहां से क्वेश्चन आएंगे आपके, डेफिनेटली आएंगे। फिर आपको मूमल पढ़नी है या फिर सूजस, ये आप लोग मंथली और वार्षिकांक जो है आपके पास में ऑलरेडी होगी, तो मूमल और सूजस जितना ज्यादा करंट अफेयर को रिवाइज करेंगे उतना ही आपको फायदेमंद जो है रहने वाला है, ठीक है। जितना आप लोग रिवाइज करेंगे करंट अफेयर को उतना ही आपको फायदा देने वाला है, इसलिए आप लोग मैक्सिमम जो है इसको रिवाइज कीजिए। फिर है क्रॉनिकल और क्रोनोलॉजी जो बुक्स आती हैं, मैगजीन्स आती हैं, उनको आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो ये करंट अफेयर है, इंडिया करंट अफेयर, राजस्थान का करंट अफेयर आपको बहुत बेनिफिट देने वाला है, ठीक है। तो ये तो रही करंट अफेयर की बात। अच्छा, कितने प्रश्न ठीक करें कि आपका प्रीलिम्स जो है क्वालिफाई हो जाए, तो मैं कहूंगा कि आप लोग 100 क्वेश्चन जो है वो लेके चलिए कि 100 क्वेश्चन जो है ना वो हमको यहां पर ठीक करने हैं, ताकि आपका सिलेक्शन जो है वो सुनिश्चित हो जाएगा, आप जो है उस दीवार के उस तरफ पहुंच जाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये तो हुई आपके मन की बात। अब मैं करता हूं मेरे मन की बात। अच्छा, ये वो वाली मन की बात नहीं है जहां पे आप लोग रिलेट कर पा रहे हैं। अब देखिए, मैं आपको बताता हूं वाकई में क्या है ये सिलेक्शन का तरीका। देखिए क्या है
कि आपको करंट अफेयर जो है ना वो टिप्स पर होना चाहिए। पहली बात, सबसे पहले अगर मान लीजिए कोई भी तैयार सब्जेक्ट आपकी नहीं है तो करंट अफेयर को उठाइए। यानी कि मैं कह रहा हूं कि अभी आज से पहले कभी भी नहीं पढ़ा हो, आज आप वीडियो देख रहे हैं और आज जो है पढ़ाई करना शुरू किया है, तो करंट अफेयर आप लोग सबसे पहले उठाइए और एक साल की करंट अफेयर को करना शुरू कर दीजिए। शुरू कहां से करें? आर्थिक समीक्षा से। शुरू कहां से करें? आर्थिक समीक्षा से आप पढ़ना शुरू कीजिए। आर्थिक समीक्षा से पढ़ना शुरू कीजिए। जब आर्थिक समीक्षा हो जाए, बजट हो जाए, ठीक है, उसके बाद में फिर स्विच कीजिए आप लोग एक साल के करंट अफेयर पर, जो कि आप लोग मूमल से, सूजस से, जहां से भी आप लोग करना चाहें वो कवर कीजिए। जब ये काम हो जाए आपका, यानी करंट अफेयर हो जाए, उसके बाद में आप लोग जो है वो मैथ और रीजनिंग के लिए थोड़ा सा प्रिपेयर हो जाइए। ठीक है, करंट अफेयर, मैथ, रीजनिंग के लिए आप लोग प्रिपेयर हो जाइए। ये जो है वो 50% पोर्शन आपको दे देगा सिलेक्शन का। आगे जो है ना गणित जो है वो फिर आपके बेसिक जीके की है। अब जो जीके का पोर्शन आपने पहले से पढ़ रखा है उसी को रिवाइज कीजिए, नया मत देखिए अब। ठीक है ना, नया मत देखिए, करंट अफेयर तैयार कर लीजिए। सबसे मेन इंपॉर्टेंट है मैथ्स, रीजनिंग देख लीजिए। जो जीके आप लोगों ने पहले से पढ़ रखा है, जो भी जीके आपने पढ़ रखा है वही जीके जो है रिवाइज कीजिए बस। ये आरएस की तैयारी हो चुकी है, प्रीलिम्स की, क्वालिफाई हो जाएगा इजीली। ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ? मैं बहुत सटीक रणनीति आप लोगों को बता रहा हूं, बिल्कुल बी प्रैक्टिकल होकर बता रहा हूं कि किस तरीके से मार्क्स जो है वो गेन कर सकते हैं। पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है इसके बारे में हम लोग अलग से बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए बस इतना ही कि आप लोग सबसे पहले करंट अफेयर को प्रिपेयर कीजिए। आर्थिक समीक्षा, बजट, एक साल के करंट अफेयर पर बिल्कुल अच्छे से पकड़ कीजिए। मैथ, रीजनिंग को कर लीजिए, ये आपको बहुत अच्छे मार्क्स देने वाला है। उसके साथ में जो बेसिक अब जीके है जो आपने पहले से पढ़ रखी है उसको वापस से रिवाइज करना शुरू कर दीजिए, उसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलिए, तो ये पूरा का पूरा जो है वो आपकी एक पूरी रणनीति हो चुकी है 40 दिन की। आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरा अनुभव जो है मैंने आप लोगों के साथ में साझा किया है, आप लोगों को पसंद आया होगा। इस चैनल की अगर मैं बात करूं तो ये चैनल जो है ना वाकई में आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत पीछे रह गया है। क्यों? क्योंकि एक तरफ तो आप लोगों की तरफ से कुछ मदद जो है वो नहीं मिल पाई है। क्यों? आप लोग शेयर नहीं करते हैं। दूसरी बात, मैंने बहुत ईमानदारी से, ऑथेंटिक तरीके से जो है इसके ऊपर काम किया है, ना कि व्यूज बटोरने के लिए। आप लोग प्लेलिस्ट के अंदर जब जाएंगे तो देखेंगे कि वहां पे कंटेंट के वीडियो हैं, ना कि हवाबाजी के कंटेंट आपको मिलेंगे। क्लासेस मिलेंगी 1 2 3 4 5 इस तरीके से सीरीज में मैंने क्लासेस चलाई हैं। वो इसीलिए कि विद्यार्थी को कंटेंट जो है वो प्रोवाइड करवाने की मैं कोशिश कर सकूं। मैक्सिमम कंटेंट की बात करता हूं मैं, ना कि ये शॉर्ट वीडियोस 5 मिनट 10 मिनट जिसमें व्यूज आते हैं, सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं, है ना। मैं बात करता हूं केवल कंटेंट की। ठीक है, तो चलिए, आप लोग को पसंद आया होगा। आप लोग जो है एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करना, आरएस बाबा की एप्लीकेशन को। वहां पर इंडिपेंडेंस डे सेल जो है वो चल रही है। तमाम कोर्सेज जो है वो काफी कम प्राइसेस में, और टेसरी जो है वो भी आपको कम प्राइस में अवेलेबल हो जाएगी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।